Rahim. Assalamu alaikum. Student, today is lecture number 3. Topic is laws of logic. इसमें हमें लॉ ऑफ लॉजिक को कैसे अप्लाई करना है सबसे पहले ये बताया गया है। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक स्टेटमेंट है ये, और ये चेंज होकर देखें यहाँ पे एंड में जो है हमारे पास एंड फॉर्म में देखें कितनी शॉर्ट हो गई है, यानी कि ऐसे करके भी हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने किया क्या, सबसे पहले ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन थी, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे आपने डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया। डी मॉर्गन लॉ में हमारे पास बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारे पास ब्रैकेट के बाद नेगेशन साइन होता है, ठीक है, जब वो हमारे पास अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास अंदर जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे हैड का था यानी कि एंड का सिंबल था, तो यहाँ पे वेल का सिंबल आ गया आर का, ठीक है, और नेगेशन साइन अंदर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक कैलकुलेशन होगी। बेसिकली ये हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, यहाँ पे आगे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि हमने डी मॉर्गन लॉ को यूज़ किया है। नेक्स्ट है आपके पास ये डी मॉर्गन लॉ। नेक्स्ट आपने किया क्या, यहाँ पे सारी टर्म्स सेम रखी। यहाँ पे देखिए डबल निगेशन थी, ठीक है, तो जब भी डबल निगेशन होती है तो आपके पास वही चीज़ आ जाती है। तो हमने यहाँ पे देखें डबल निगेशन लॉ यूज़ किया। डबल निगेशन की जगह पे आपने सिर्फ पी लिख दिया। यहाँ पे देखिए ये पी लिख दिया, बाकी जो टर्म थी सारी एज इट इज़ आ गई। अब नेक्स्ट आपने करना क्या है, आपके पास देखिए ब्रैकेट है, इसमें आपके पास पी वेल निगेशन क्यू ये चीज़ आ गई है। अब आपने करना क्या है, एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे यूज़ करना है। एसोसिएटिव लॉ में बेसिकली होता क्या है, ब्रैकेट्स चेंज हो जाती हैं, वही सारी टर्म्स आ जाएगी, वही ऊपर वाला पी, वही सारी स्टेटमेंट है ऊपर वाली। जस्ट चेंज कहाँ पे है, जो ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे थी इन दो नंबर्स पे थी ऊपर, नीचे आके इन दो नंबर्स के ऊपर आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। अब आपने करना क्या है, इम्पोर्टेंस लॉ यूज़ करना है, यानी कि पी वेल पी जो है हमारे पास पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने पी कर लिया, ठीक है, यहाँ पे पी लिख लिया और नेगेशन क्यू, ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट फॉर्म आ गया। इसमें बेसिकली देखें अब हमने करना क्या है, अब हमने ना ट्रूथ टेबल बनाना है ना हमने कुछ बताना है, अब हमने जस्ट प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई बेसिकली करना क्या है, इसमें बेसिकली हमने ये वेरीफाई करना है कि ये जो सारी स्टेटमेंट आपको गिवन है ये पी के इक्वल है, इसको अपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें क्या चीज़ हम जो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो ब्रैकेट्स हैं एक, और दूसरा यहाँ पे डबल नेगेशन है। तो डबल नेगेशन है तो यहाँ पे आप डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करें। बेसिकली डी मॉर्गन लॉ में हमने किया क्या, नेगेशन ये जो साइन था जहाँ पे उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो हैड सिंबल था वो चेंज होके वेल सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए नेगेशन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वेल आ जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज़ आ गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में स्टेटमेंट को देखा आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डबल नेगेशन है, तो जब भी डबल नेगेशन हो तो हम डबल नेगेटिव लॉ यूज़ करते हैं, तो नेगेशन लॉ, ठीक है, डबल नेगेटिव लॉ या डबल नेगेशन लॉ। तो यहाँ पे आपके पास पी आ जाएगा, ठीक है, ये डबल नेगेशन पी से आपके पास पी हो जाएगा, बाकी सारी टर्म एज इट इज़। अब आपके पास क्या फॉर्म आ गई है, पी वेल नेगेशन क्यू हैड पी वेल क्यू। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पी वेल को यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे लिखा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नेगेशन क्यू हैड क्यू, यानी कि जो पी था यहाँ पे भी, हाँ, इन दोनों ब्रैकेट में पी था तो पी को कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ आ गई।
अब पी हैट निगेशन क्यू और हैट क्यू हो तो उसको हम कहते हैं सी, यानी कि कम्प्लीमेंट्री, यानी कि सारे फाल्स हैं जिसमें होते हैं, ठीक है। तो पी वेल सी आ जाएगा और उसको हम पी भी कहते हैं। ये चीज़ प्रूव हो गई है। इसी तरह आपके पास सिंप्लीफाइंग अ स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, आपने इसको रीड आउट करना है और इसको आपने इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपके पास है यू विल गेट एन ए इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। अच्छा, हम इस स्टेटमेंट को कह देते हैं कि ए है, ये ए यू आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। इसको हम पी का नाम देते हैं क्योंकि हम पी क्यू आर यूज़ करें। और सन शाइन्स, इसको हम क्यू का कह देते हैं, ठीक है। और आर यू आर हार्ड वर्किंग, अच्छा हार्ड वर्किंग हो गया बेसिकली, ये देखिए इसको हम पीछे ले चुके तो इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। एंड इट रेन्स, चलो तीसरे को हम इट्स रेन क्यू का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको मैथमेटिकली कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट है, एक ये हार्ड वर्किंग, सनशाइन, यू आर हार्ड वर्किंग और इट रेन। सबसे पहले इसको हमने नाम दिया पी का, इसको क्यू का, और ये फिर दोबारा आ गया तो इसको पी का और इसको आर का, ठीक है। आप सबसे पहले देखें इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, हमने लिखा पी, उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एंड। तो एंड कौन सा सिंबल होता है, एंड का सिंबल होता है हैट, ठीक है। एंड सनशाइन, तो क्यू लिखा, ये स्टेटमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है आर, तो आर का सिंबल होता है वेल, तो आर की जगह पे हमने वेल लिखा। और हमारे पास क्या है हार्ड वर्किंग, तो दोबारा से ये स्टेटमेंट आ गया है तो ब्रैकेट लिखी। और हार्ड वर्किंग की स्टेटमेंट होती है पी और एंड, यहाँ पे क्या सिंबल आ गया उसके बाद एंड, तो एंड के लिए दोबारा हैट लिखा और इट रैन के लिए आर। तो ये आपने मैथमेटिकली फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर दिया है। अब अगर आप चाहें तो इसी मैथमेटिकल फॉर्म को आप सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को बस स्किप कर दें। अब नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है, आपने खुद ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको ऊपर स्टेटमेंट गिवन है, लॉजिकल इक्विवेलेंस टू रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मोर सिंपली। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं आपको पहला वन करवा देती हूँ, फर्स्ट वन, बाकी आपने खुद करने हैं। अच्छा, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड एंड यू आर स्मार्ट। अच्छा, इसको हम क्या देते हैं इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू को हम क्या देते हैं पी, और यहाँ पे नॉट है तो नेगेशन पी हो जाएगा। इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड क्यू एंड यू आर स्मार्ट। अच्छा, इसको एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड, क्योंकि इसके दरमियान में एंड और नहीं है, ठीक है। और यू आर स्मार्ट को हम क्यों कह देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, नॉट है तो नेगेशन पी और क्यू, दरमियान में क्या आएगा एंड, एंड है तो आपके पास हैट आ जाएगा। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसी तरह आपने इन सब की मैथमेटिकल फॉर्म खुद करनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट करें नीचे, जिसकी भी मैं आपको करवा दूँगी। नेक्स्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अच्छा, आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है, इफ़ यू अर्न एन ए इन मैथ, ठीक है। अपने मैथ में ए आपने ग्रेड अटेन किया है, ठीक है, ऑब्टेन किया है, देन आई विल बाय यू अ कंप्यूटर, तो अब मैं तुम्हें कंप्यूटर लेके दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास बेसिकली दो स्टेटमेंट हैं, लेकिन इनके दरमियान में हमारे पास क्या आ गया देन, यानी कि तब अगर ये काम होगा तब मैं ये चीज़ करूँगा, या ये चीज़ मैं ख्वाहिश पूरी करूँगा तब मैं कंप्यूटर लेके दूँगा, यानी कि हमारे पास एक कंडीशन लग गई है। तो इसमें हम लोग ने बेसिकली करना क्या है, ये इसको पी का नाम दे देते हैं, दूसरी वाली को क्यू का नाम दे देते हैं, वही काम।
यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि अगर ये वाली यानी कि पहली वाली कंडीशन होगी तभी दूसरी होगी, यानी कि ये वाले ग्रेड ए आएगा तभी कंप्यूटर मिलेगा, इसका यही मतलब है। तो यानी कि पी ट्रू होगा, यानी कि पी ट्रू होगा तभी क्यू भी ट्रू होगा, इसका ये मतलब है। तो इसको यहाँ पे देखें, इसको ओरिजिनल स्टेटमेंट में हमने कैसे लिखना है, इफ़ पी इज़ ट्रू, कि अगर पी ट्रू होगा तभी क्यू भी ट्रू होगा, तभी क्यू वाली ख्वाहिश पूरी होगी। और सिंपली हम पी देन क्यू भी लिख सकते हैं, यही सारे स्टेटमेंट पी देन एज इट इज़ और क्यू, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और इसकी अगर रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग करें तो इसको देन वाले को यानी कि कंडीशन वाले को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी एरो क्यू लिख देंगे तो हमें जनरली समझ आ जाएगा कि ये हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशंस, इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, इफ़ पी क्यू आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स, ठीक है, कह रहे हैं आपके पास स्टेटमेंट वेरिएबल में पी क्यू आ जाता है अगर, देन कंडीशन ऑफ क्यू बाय पी इज़ इफ़ पी देन क्यू, यानी कि अगर पी होगा, अगर आपको कंडीशन में कह रहे हैं कोई भी पी कंडीशन दे रहे हैं, जैसे कि आपके ऊपर दो कंडीशन गिवन थी और तभी क्यू होगा, यानी कि पहली वाली कंडीशन अगर आप पूरी करोगे सच होगी ट्रू होगी तभी क्यू वाली कंडीशन होगी, वही बात ऊपर बता दी है। अच्छा, कह रहे हैं कि ये वाली कंडीशन हमारे पास कंडीशन कब फॉल्स होगी, गलत कब होगी, जब हमारे पास पहली वाली पी तो ट्रू आ जाएगी और क्यू इज़ फॉल्स, यानी कि जब हमारी पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए और दूसरी फॉल्स हो जाए, ठीक है। यहाँ पे यानी कि ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है, मैथ में इतने मार्क्स ले लिए लेकिन अगली हमारी विश पूरी नहीं की गई तो उसको हम कहेंगे फॉल्स, तो ये वही बात बोल रहे हैं। अगर आपके दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आप कह देंगे ट्रू, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं कि ये कंडीशनल का ऑपरेटर है बेसिकली एरो, जो ऊपर मैंने आपको बता दिया है। और इसको हम पढ़ते क्या हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी कि जो पहली वाली स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस और जो अगली है उसको हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी कि क्यू वाली। अच्छा, इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, अगर हमारे पास पी गिवन है, क्यू भी गिवन है और पी कंडीशनल क्यू फाइंड करना है, तो देखिए हमने क्या कहा था, अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरी भी ट्रू होगी, तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू, हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो आपकी विश नहीं पूरी हुई, इसका मतलब है फॉल्स है। या अगर आपकी पहली फॉल्स आ गई है और दूसरी अगर आपकी ट्रू हो गई, यानी कि आपकी विश पूरी कर दी गई है, तब भी आप ट्रू लेंगे, और जब दोनों फॉल्स हो जाएंगी तब भी ट्रू आएगा। यानी कि फॉल्स किस केस में आएगा, जस्ट उस केस में जब एक ट्रू होगा, इसमें बस ये डिफरेंस है, जब पहली वाली विश पूरी हो जाएगी और दूसरी विश पूरी नहीं होगी, इस केस में आपके पास जस्ट फॉल्स आएगा, बाकी सब में ट्रू आएगा। ये आपके पास सारी कंडीशनल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू गिवन है और आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। इसको देख लेते हैं, जस्ट क्या कहते हैं, इफ़ 1 इज इक्वल टू 1, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पहली कंडीशन 1 इज इक्वल टू 1 है और 3 इज इक्वल टू 3 है। अच्छा, यहाँ पे देखें पहली कंडीशन क्या है, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसको देखें ट्रू है, हाँ ये ट्रू बात है, 1 1 के ही इक्वल होता है, ये आप हर किसी को पता है, 3 3 के इक्वल ही होता है, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू हैं, ठीक है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, हर केस में आपके पास आंसर ट्रू आएगा। सिर्फ आपके पास आंसर तब फॉल्स आएगा जब आपकी पहली कंडीशन ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी। जहाँ पे देखें, जैसा कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन आपके पास फॉल्स है, क्योंकि 2 3 की इक्वल कभी भी नहीं होता, तो इस केस में आपके पास फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये सारी आपने खुद करनी है। एक और फॉल्स वाली देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 1 इज इक्वल टू 1 है, ट्रू स्टेटमेंट है, और 1 इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता कभी भी, फॉल्स, 2 3 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपके पास फाइनल कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स। इसी तरह ये आपने बाकी खुद करनी है।
अच्छा, नेक्स्ट है अल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इम्प्लीकेशंस। अच्छा, इम्प्लीकेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वेज हैं, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, आपको पता है इफ़ पी देन क्यू, यानी कि अगर पी होगा देन क्यू होगा, तब भी क्यू क्यू होगा। और इसको हम यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। ये सारी अगर इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो चीज़ तो आपने समझ जाना है ये कंडीशन की बात है। इफ़ पी कॉमा क्यू, का भी यही मतलब है, पी ओनली इफ़ क्यू, पी तभी होगा जब क्यू होगा, ठीक है, ये भी कंडीशन ही है। पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, यानी कि तभी पी होगा जब क्यू होगा। नॉट पी अनलेस क्यू, इसका भी ये मतलब है तभी पी होगा जब पी ट्रू होगा, जब क्यू ट्रू होगा। पी फॉलोज फ्रॉम क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, यानी कि क्यू पी को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो पी होगा वही क्यू होगा, यानी कि पी ट्रू होगा तो क्यू ट्रू होगा, वही बात। क्यू इफ पी, सारे इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये अपने रीड आउट करनी है, माइंड में रखनी है, थोड़ी सी टाइम इसको दे के अपने प्रिपरेशन कर लेनी है। उसके बाद ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इसको अपने राइट करना है पी और क्यू की फॉर्म में, पी के हैड क्यू, जो भी आप देख लें इसमें जो भी है, इसकी प्रैक्टिस खुद करें। अच्छा, एक मैं करवा देती हूँ यहाँ पे, कोई भी ये सी वाली करवा देती हूँ। डैट यू गेट द जॉब इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का सिंबल है, यानी कि कंडीशन आ रही है। डैट यू हैव द बेस्ट क्रेडिशियल, अच्छा इसको पी का नाम देते हैं, इसको क्यू का, तो पी इम्प्लाइज क्यू, बस ये इसका आंसर है। अच्छा, इसका सोल्यूशन यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट इसके इनके सॉल्यूशंस हैं, ये आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट गिवन होंगी तो आपने इस फॉर्म में लिखना होगा, या कभी इस फॉर्म में गिवन होंगी आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा, जब अपने क्वेश्चन को देख लेना है इसमें क्या पूछ रहे हैं बेसिकली। ये दोबारा से आपको सिंबल दिखा रहे हैं ताकि आपके अगर पिछले लेक्चर में तैयार नहीं है तो आप यहाँ पे फिर से कर लें। ये नेगेशन का सिंबल है, ये हैड का सिंबल है, कंजक्शन कहते हैं इसको डिसजंक्शन कहते हैं, और इसको वेल पढ़ते हैं, और ये आर का सिंबल है, ये कंडीशनल है, और इसको इम्प्लाइज पढ़ते हैं, और ये एरो टाइप है। उसके बाद आपने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ट्रूथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं पीछे लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इम्प्लाइज का अगर कर रहे हैं निगेशन पी इम्प्लाइज आर का, तो यहाँ पे देखें निगेशन पी वाले कॉलम को देखेंगे और आर वाले को, सब ट्रू होंगे। फॉल्स किस केस में होगा, यहाँ पे फॉल्स तब होगा जब पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी। तो यहाँ पे देखें ऐसी कौन सी एग्जांपल है जब पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स है। तो यहाँ पे देखें ये सारी जो हैं यहाँ तक ये सारी फॉल्स हैं पहली वाली, क्योंकि पहली पी है, निगेशन पी है, ठीक है। तो पहली यहाँ पे ट्रू है पहली वैल्यू, अब देखेंगे यहाँ पे भी ट्रू है, यानी कि ये केस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, ये कंडीशन आ गया, तो यहाँ पे आपके पास फॉल्स होगा। देखते हैं यहाँ पे फॉल्स है, हाँ यहाँ पे देखिए इन्होंने फॉल्स ही लिया हुआ है। नेक्स्ट आपने करना है ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, यानी कि जब दोनों ट्रू हैं तब भी नहीं होगा, जब पहली ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी तभी आपके पास आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। इसी तरह आपने ये कंस्ट्रक्ट कर लेना है खुद से, ये भी आपने खुद ही कंस्ट्रक्ट करना है। इससे बेसिकली आपने करना क्या होता है, इक्वालिटी वाले में आपने टेबल में सबसे पहले एक तो ये वाला कॉलम जनरेट करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक राइट हैंड साइड वाला, और अगर आपके पास इक्वल है तो अपने कहना है इट इज़ इक्वल प्रूफ, अगर नहीं आ रहा तो इट्स मीन के इट्स नॉट प्रूफ। तो यहाँ पे देखें पी कंडीशनल क्यू का इन्होंने पहले सॉल्व आउट किया, फिर निगेशन क्यू निगेशन पी का किया, और देखिए दोनों के टेबल बिल्कुल सेम थे आंसर, तो हमने क्या कह दिया, सेम ट्रूथ वैल्यूज, इट्स मीन वी हैव शोड द गिवन स्टेटमेंट। ये सारा आपने खुद करना है। उसके बाद ये आपके पास एग्जांपल्स गिवन है, कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट हैं, इसको आपने पी और क्यू की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट का इन्वर्स क्या होता है, आपको पता है इन्वर्स बेसिकली हमारे पास उल्ट होता है, यानी कि जो बात हमने बोली है उसका अपोजिट होता है।
तो अगर अब देखिए इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो ये आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसके इनवर्स में आपके साथ निगेशन आ जाएगा दोनों के साथ। अब आपने करना क्या है, कंडीशन आपने निकाल लिया, फिर निगेशन पी निगेशन क्यू आ जाएगा। तो इन दोनों की जब कंडीशन निकालेंगे तो आपके पास बेसिकली ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पे आपके पास फॉल्स आ जाएगा, बल्कि पी क्यू है तो यूँ देखेंगे ट्रू फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आएगा और बाकी सब कंडीशन में ट्रू आएगा। अब देखना है आपने आंसर को मैच करना है, क्या आपके आंसर सेम है इस वाले को। अब यहाँ पे देखें ये आंसर दोनों सेम है, ये भी सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे इसका नीचे फॉल्स आ रहा है और ट्रू ऊपर आ रहा है। तो ये दोनों क्या, ये आपस में क्या है, ये इनवर्स है, यानी कि टू रोज और 3 रोज में डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं। यानी कि इसमें हमने क्या प्रूव किया कि जो हमारे पास कंडीशनल था, यानी कि ये चीज़ थी, और इनवर्स जो था कंडीशनल का, यानी कि ये था, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। कुछ वैल्यूज़ इक्वल हैं लेकिन सारी वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, तो हम बोल देंगे इट इज़ नॉट इक्वल टू ट्रूथ टेबल। उसके बाद ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, इसमें आपने क्या करना है, राइटिंग इनवर्स लिखना है। तो इसमें कहा गया इट इज़ फ्राइडे, तो इसका इनवर्स होगा इट इज़ नॉट फ्राइडे। देन 2 + 3 = 5, तो 2 + 3 ≠ = 5, यानी कि आपने जो चीज़ बोल रहे हैं उसका ऑपोजिट कर देना है। उसके बाद आपके पास होता है कॉन्वर्ट्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि अगर पी कंडीशनल क्यू निकाल रहे हो तो कन्वर्ट्स में आपने ऑर्डर चेंज कर देना है, यानी कि क्यू पहले लिख लेना है और पी बाद में लिख लेना है, यानी कि कम्यूटेटिव ऑपरेटर या कम्यूटेटिव ला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये आपने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है दोनों का। अब आपने क्या किया, अब देखना है आंसर सेम है नहीं। देखें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो पिंक वाली आपस में सेम नहीं है, देखें, तो इट इज़ नॉट प्रूव्ड। ये आपने सारी खुद का नहीं है स्टेटमेंट। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि आज का लेक्चर एंड हो गया है। बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े थे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और बाय कंडीशनल, जिनमें से आज हमने 4 लेक्चर में 4 टॉपिक को कवर आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम बाय कंडीशनल के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।